बड़े प्यार से बैठिए, बड़े आराम से। उसके बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। पहले चूज करिए अपनी आत्मा को पूछ के कि कौन से भगवान की आराधना करना चाहते हैं हम। शिव को मानना चाहते हैं, राम को मानना चाहते हैं, कृष्ण को मानना चाहते हैं, जिसको मानना चाहते हैं। एक बार निश्चित कर लीजिए जो इष्ट आपको सबसे ज्यादा, परमात्मा की मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, सबसे ज्यादा प्यार जिसके ऊपर आता है। अब ये मानिए कि घर के अंदर 4 बच्चे आपके हैं, जो सबसे प्यारा बच्चा है वो आपका इष्ट होगा। इतना सारा समाज है, उसके अंदर जो सबसे प्यारा भगवान आपका होगा, जो सबसे प्यारा होगा वो आपका इष्ट होगा, जिसकी रह रह के आपको याद आती है। अगर बच्चा आपका प्यारा बच्चा आपसे दूर देश में है और वहाँ उसकी कोई तकलीफ हो जाती है तो रह रह के उसका ख्याल आता है, और जब तक आत्मा चैन नहीं देती जब तक उसकी खुशखबरी हमको मिल ना जाए। इतनी तड़फ अपने इष्ट के प्रति आपको होनी चाहिए। सर्वे सर्वा हमारा वही है। ये भाव की बात मैं आपको बता रहा हूं। ऐसा भाव होना चाहिए कि हमारी जिंदगी जो दी तो उन्होंने दी, हमारी चाल चलन जो दी है वो उन्हीं से है, हमारा सब कुछ उन्हीं से है, हमारे बच्चे भी उन्हीं से ही हैं। जो वो चाहते हैं वो घर के अंदर होता है। इतना ऊंचा भाव आपका आपके इसके प्रति होना चाहिए। तो बड़े प्यार से बैठिए, भाव बनाइए, और भाव बनाने के बाद ये महसूस करें कि हमारा इष्ट सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। सह शरीर है, फोटो में नहीं है। हम अक्सर अपने इष्ट देव को अपने मंदिर में छोड़ के चले आते हैं, भाई यही गड़बड़ी हो जाती है। घर के अंदर शिव जी को जल चढ़ाया बड़े प्यार से, उसके बाद बाहर निकले, जैसे घर गृहस्थ में गए थे वैसे ही आपस में बातचीत करते चले आते हैं, अपने इष्ट देव को उसी मंदिर में छोड़ के चले आते हैं बड़े आराम से। वो नहीं करना हमको अपने इष्ट देव को अपने साथ लेके चलना है। वो कैसे होगा? वो होगा ध्यान करने से। एक स्टेज पूजा की और ऊपर हो जाइए। अब तो क्रिया योग करते थे हम लोग, अब हम ध्यान योग करेंगे। ध्यान, मेंटल, आजकल जो पढ़ने वाले लोग कहते हैं मेंटल मैथमेटिक्स, मेंटल इंग्लिश, मेंटल फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चे लोग, क्या अगर उनसे पूछा जाए इतना गुणा इतना तो क्या होगा, फौरन मेंटल कैलकुलेशन करेंगे, बता देंगे इतना का इतना होगा। और हर इंसान आनंद के लिए जीता है। किसी को बीड़ी पीने में आनंद आता है, किसी को अपने बच्चों को देख के आनंद आता है, किसी को पिक्चर देखने में आनंद आता है। मगर वो आनंद जो है वो कांस्टेंट नहीं है, एक सम नहीं है। कभी आनंद की लहर अच्छी होती है और कभी दुखी होता है उसके अंदर, कोई कांस्टेंट नहीं है। जो अध्यात्म है, परमात्मा का जो रास्ता है, भक्ति मार्ग है, इसके अंदर हमेशा चिरयुक्त आनंद है। मन की ट्यूनिंग ऐसी हो जाती है कि हमेशा आपको आनंद ही दिखाई देगा, चाहे आपको नुकसान हो चाहे फायदा हो। क्यों? हमने अपने दिमाग को उसी हिसाब से ट्यून कर दिया। ऐसा नहीं कि जो सत्संग में आता है उसको नुकसान ना होता हो। भाई बिजनेस है, नुकसान भी होता है फायदा भी होता है,
उतार भी है, चढ़ाव भी है जिंदगी में। जब तक कहना चाहिए कि दुख है तो सुख का एहसास नहीं है, सुख है तो दुख का एहसास नहीं है, दोनों एहसास है, ये पैरेलल चलते हैं। और एक आनंद को प्राप्त करने वाला आदमी, उसके लिए सुख और दुख बराबर सा हो जाता है। तो हमको अपने आप को उस हिसाब से ट्यून करना है कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई दिक्कत भी है, हमारा मन इतना स्ट्रांग हो जाए कि जो हम चीज ऊपर से लेते हैं उसका इमीडिएटली इफेक्ट होना चाहिए बॉडी के अंदर। और कब होगा? जब हमारा मन जो है बहुत स्ट्रांग होगा, मन निरोग होगा। मन में ही रोग पलते हैं सारे, और रिफ्लेक्शन बॉडी के ऊपर होता है। शरीर नहीं कहता कि मुझे बुखार आ रहा है, मन कहता है कि तेरे को बुखार आ रहा है। पेट में दर्द है, पेट नहीं बोलता कि मेरे पेट में दर्द है। एहसास मन को होता है, आत्मा को होता है, मन को होता है, आत्मा को भी नहीं होता। किसी दर्द का एहसास मन बोलता है कि भाई तेरे पेट में दर्द है, तेरे को भूख लग रही है, तेरे को नहीं लग रही, मन। और मन ही कंट्रोल करने की चीज है। अगर मन को आपने अपने अंडर में कर लिया तो आपने जीवन का 99% प्रॉब्लम आपने अपनी खत्म कर ली, 99%। और मन को स्ट्रांग बनाने का तरीका ध्यान योग। फिर वहीं आगे लौट गया ध्यान योग। तो तरीका क्या है कि आपने अपने इष्ट देव को चुना और पूजा करते हुए अपने पूजा के स्थान पर गए। अगर है आपके घर के अंदर तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो एक स्थान बना लीजिए पूजा का। कुशा कंबल का आसन लगाइए, बड़े प्यार से बैठिए। कोई भक्ति भरा भजन हो तो गाइए, भक्ति भाव। अगरबत्ती जलाएं। क्यों जलाते हैं अगरबत्ती? उससे वातावरण शुद्ध होता है। पवित्र मन पवित्र एटमॉस्फेयर में ही पैदा होता है। अगर आपका घर पवित्र नहीं है, रात को सोते कपड़े में बैठ गए तो आपका मन नहीं लगेगा। बड़े प्यार से उठिए, 2 बत्ती अगरबत्ती जलाएं, खुशबूदार। उसके बाद कोई भजन आता है तो गाइए बड़े प्यार से। उसके बाद अपने इष्ट देव की मूर्त जो आपको सबसे ज्यादा प्यारी है उसको अपने सामने बनाने की कोशिश कीजिए कि हमारे इष्ट देव हमारे सामने सशरीर विद्यमान है, मूर्त में नहीं है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, बनाए अपने सामने। उसी ख्यालों में डूब जाइए। उसी ख्यालों में डूबना ध्यान योग की तपस्या करना है, तपाना है अपने शरीर को। अपने शरीर को तपाना। और जैसे जैसे राम नाम का तप आपके शरीर में होता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका शरीर, आपका मन, आपकी आत्मा निखरती चली जाएगी। दूर से देख के पता लगेगा कि हाँ कुछ किया हुआ है इसमें। बुझा चेहरा नहीं होगा, बुझा चेहरा नहीं, चेहरे पर रौनक होगी। कितनी भी कठिनाइयां होंगी, मन एक सम होगा। तो हमको इस तरीके से ध्यान योग का अभ्यास करना है।
और जैसे जैसे इसमें डूबते चले जाएंगे, जैसे जैसे राम नाम में अपने शरीर को तपाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका शरीर कुंदन सोने की तरह निकलता चला जाएगा। तो अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। विनती सुन हमारी, पतितों को तारते हो, पापों को कर क्षमा तुम, पतितों को तारते हो, पापों को कर क्षमा तुम, कर लोगे वायदे झूठे, अब है हमारी वारी, अब तो हमें बचा लो, सब भूल है हमारी, मैंने लोक लाज छोड़ी और प्रीत तुमसे जोड़ी, मैंने लोक लाज छोड़ी और प्रीत तुमसे जोड़ी, मुख मोड़ आप बैठे, बिगड़ी दशा हमारी, कुछ तो हमें बता दो, जो भूल है हमारी, पापी हृदय पिघल कर आँखों की राह निकला, पापी हृदय पिघल कर आँखों की राह निकला, ये आंसुओं की माला, ये आंसुओं की माला, प्रभु भेंट है तुम्हारी, कब तक रहोगे रूठे, विनती सुन हमारी, याचक हूँ तेरे दर का, तुम श्याम दाता मेरे, याचक हूँ तेरे दर का, तुम श्याम दाता मेरे, खाली न मुझको भेजो, खाली न मुझको भेजो, होगी हंसी तुम्हारी, खाली न मुझको भेजो, होगी हंसी तुम्हारी, अब तो हमें बचा लो, सब भूल है हमारी।
श्री ब्रजमोहन वैष्णव परिच्छेद 5 जिंदा किताब पढ़ो। स्थान बुलंदशहर। मज्जन फल पेख उतट काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सत्य संगति महिमा नहीं होई। आज श्री दत्ताजी महाराज बाबू मोहनलाल पेशकार साहब के यहाँ पधारे हैं। अच्छी भीड़ हिंदू तथा मुसलमान जिज्ञासियों की लगी हुई है। ये कोई अचरज की बात नहीं है। जब चिराग की लौ रोशन हो जाती है तो पतंगे आया ही करते हैं। भगवत प्रेमी समाज का अद्भुत मिलन है। सभी माल के कुल परम पिता परमात्मा की याद में मतवाले हो रहे हैं। आज श्री राम साई जी शिष्य परम संत महात्मा उड़िया बाबा भी पधारे हैं। आपको ठाकुर अमरदेव सिंह मुनीम जी ने भेजा है कि देह नाम ही नाम है या कुछ वास्तविकता भी है। श्री दत्ताजी महाराज समाधि अवस्था में चले गए हैं। मुखमंडल पर तेज प्रकट हो गया है। सभी भक्तजन प्रकाश, आकर्षण, शांति तथा आनंद का अनुभव अपने अपने पात्र अनुसार कर रहे हैं। संत समाज की दुनिया कैसी निराली दुनिया है, ये अनुभव गम्य तम्य है, तत्व है, शब्दों में नहीं दर्शाया जा सकता। बीच बीच में श्री दत्ताजी महाराज सचेत होकर हरि चर्चा भी करते रह जाते हैं। सभी भाई बड़े प्रेम से एकाग्रचित्त उनकी पवित्र वाणी का पान कर रहे हैं। श्री दत्ताजी महाराज ने फरमाया, जिस प्रकार एक बूंद के पीछे समुद्र की शक्ति रहती है, जिस प्रकार एक किरण के पीछे सूर्य रहता है, उसी प्रकार निष्काम भक्त या प्रेमी सेवक के पीछे गुरु ब्रह्म भी महान शक्ति रहती है। गुरु समरथ सर पर पकड़े, कहाँ कभी तो दास, सिद्ध रिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छाड़े पास। दास दुखी तो मैं दुखी, आदि अंत तिहु काल, पलक एक में प्रकट हो, छिन्न में करो निहाल। आपने फिर समझाया कि आजकल इस गए गुजरे जमाने में भक्ति और प्रेम का ही मार्ग सरल तथा सुंदर मार्ग है। सच्चे प्रेम में बनावट, मक्कारी, रयाकरी, धोखा, पॉलिसी बाजी आदि नहीं होती है। उपासना का आशय प्रेम और भक्ति से है। ये हृदय का खास गुण है। किसी को दिल देना उसकी भक्ति व प्रेम में है। भक्ति को दिल को दिवगंत, खिदवंत या मानसिक सेवा करते हैं। इसका आरंभ शुरुआत उपासना से होता है। उपासना यानी उप प्लस आसना, निकट होने का या संगत होने से होती है। भक्ति प्रेम शरणागति समर्पण मनमत न होने का मार्ग है। इसी को मुसलमान संत जज्ब का तरीका कहते हैं। इसका संबंध कल्प हृदय से है। योगी, यति, व्रती, सन्यासी, सालिक, साधु, भक्त और पंथाई आदि जनों में आत्मिक आनंद जो के जज्बे का स्फुरण नहीं होता है, तो उसका कारण केवल यह है कि गुरु भक्ति सच्ची नहीं होती और मनमत से गुरुमत नहीं पैदा होती। जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुँचे नहीं, दुर्बल सद्गुरुदेव। इसके पश्चात आपने बड़े प्रेम से अपने अनुभव इस प्रकार सुनाए। आपने फरमाया, एक बार इस सेवक ने लालाजी महाराज परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज की अलमारी से किताब तर्क की कुल धर्म निकालकर चुपचाप पढ़ना शुरू कर दिया। ये काम इस सेवक के मनमत का था, महात्मा जी की आज्ञा अनुसार नहीं किया गया था। आप महात्मा जी इस समय घर पर नहीं थे, हकीम जी के पास तशरीफ ले गए थे। अकेला कमरा पाकर ये सेवक उस किताब को शौक से पढ़ता रहा। महात्मा जी जब लौटे तो खिड़की से इस दासानुसार की को किताब पढ़ने में मैं पाया। आप अचानक कमरे में आए।
आपने किताब दास के हाथ से छीन ली और अलमारी में किताब बंद करके स्वयं ही अलमारी बंद कर दी। आपने कहा सुना कुछ भी नहीं और अंदर तरफ ले गए। दास मल्हार का माथा कुछ ठनका, परंतु इस ओर कुछ विशेष ध्यान न दिया। कुछ समय के बाद पुनः सेवक के मनमते की बिठाई ने फिर ये गुस्ताखी की कि महात्मा जी लाला जी महाराज के यहाँ वह नोट जिसमें उन्होंने कुछ आध्यात्मिक विषयों पर नक्शे आदि बनाकर चक्रों आदि की व्याख्या की थी, आपके बक्स से निकाल कर पढ़े। शौक से उनका अध्ययन करने लगा। लाला जी महाराज उस दिन फरुखाबाद तशरीफ ले गए थे। इस पति दास के मन का धोखा तो देखिए कि उस अवसर की गनीमत जानकर फिर किताब का मुरीद बन ही तो गया। पहली बार का सबक भूल गया। ये सेवक लाला जी महाराज के नक्शे इत्यादि पढ़ने में महल था कि लाला जी महाराज फरुखाबाद से वापस तशरीफ ले आए। आते ही आपने दास मल्हार के हाथ में किताब छीन ली और बक्स में रख दी, परंतु कहा कुछ भी नहीं। इस बार दास शर्मिंदा था। तीसरी बार 10-12 दिन के बाद जबकि लाला जी महाराज दफ्तर गए हुए थे तो सेवक ने सोचा कि अब तो लाला जी सायंकाल तक आएंगे और अच्छा मौका देखकर फिर वही लाला जी महाराज के लेख जिसमें आध्यात्म विद्या व चक्रों की व्याख्या की गई थी निकाली तथा बड़ा मन लगाकर अध्ययन करने लगा। माता की और गुरु कृपा का साक्षात उदाहरण यहाँ पर मिलता है। अभी सेवक किताब पढ़ने में महव भी हुआ था कि 12 बजे के करीब लाला जी महाराज अकस्मात दफ्तर से आ गए और सीधे कमरे में आकर किताब हाथ से छीन ली। जोर से घुड़क कर फरमाया, क्या जनाब का दिमाग खराब हो गया है? अभी तक होश नहीं आया है। मनमता और नफ्स मन की गुलामी का ये जोर है, क्योंकि लाला जी महाराज अचानक आ गए थे और यह क्या सेवक को पकड़ हो गई थी। इसलिए दास अनुसार पसीने पसीने होकर इतना घबरा गया था कि रो पड़ा और गिड़ाकर चरणों में से रखकर क्षमा याचना की। श्री लाला जी महाराज ने फरमाया, क्या तुम ये समझते थे कि आज आम तक की फुर्सत है? मगर मैं कहता हूँ कि तुम पर भगवान की व सदगुरुओं की कृपा मालूम होती है कि तुम्हारे सुधार के लिए ये सब कुछ हो रहा है, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती और समय का सदुपयोग नहीं करते। आज अचानक गवर्नमेंट के से एक तार आया कि किसी बड़े अफसर का स्वर्गवास हो गया और दफ्तर एकदम बंद कर दिया गया और मुझे एकदम वापस आना पड़ा। आकर तुमको फिर किताब पढ़ने में लगा देखकर तुम्हारे मनमत भाव पर बड़ा क्रोध आया और साथ ही साथ सदगुरु व मालिक की दया व कृपा पर जी उमड़ आया। याद रखो और खूब समझ लो कि जिंदा किताब सदा नहीं मिलती। सौभाग्य से हाथ आने में पर न मालूम कब तक कायम रहे और फिर छूट जाए। यहाँ मुर्दा किताब फिर भी मिल सकती है। कुतुब महल सूखी हुई हड्डियां हैं, चबाए इन्हें कौन ये सख्त जान है। बहुत कम मिली मुझको जिंदा किताबें, नसीबों से मिलती है खालिश शराबें। यह अनुभव सुनाते ही दादा महाराज रोड़ाए से हो गए। अब आंखें बंद कर ली हैं। श्री राम साई जी जो मंत्र मुग्ध से जान पड़ते हैं, जिस प्रेम आनंद व एकाग्रता का अनुभव कर परम सत महात्मा उड़िया वाले बाबा के चरणों में बैठकर होता था तथा जो आंतरिक अवस्था होती थी उसमें वृद्धि ही अनुभव होती है। क्यों न हो संजन सा कल्याण ही करते हैं, क्योंकि रात्रि अधिक हो चली थी। सत्संग समाप्त हुआ और सब भाइयों ने श्री दत्ता जी महाराज को दंडवत प्रणाम कर अपने अपने घरों को प्रस्थान किया। श्रीमान परम संत महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज चुच्चा जी महाराज के उर्दू भाषा में इसी विषय पर लिखे पत्र की हिंदी लिपि में नकल निचोड़ नीचे पाठक करके तिलावत की जाती है। ये पत्र परम पूजनीय चच्चा जी महाराज ने श्री मोहनलाल जी पेशकार बुलंदशहर को लिखा था। पत्र नंबर 3 कानपुर 8/223 रघुवर नगर
डाकखाना नवाबगंज 7/8/1940। जनाबमन तस्लीम खैरियत है और खैर व फिक्स मतलूब। खत आया, हाल मालूम होकर दिल को खुशी हुई। आपने जो किताब मंगाई है उसके मुलाहिजा करने से कोई हर्ज तो नहीं है, मगर ज़रूरत इस बात की लिहाज रखने की है, किताबों को पढ़कर उन्हीं को ना हो रहे, बल्कि उनकी मजहब अपने अभ्यास के मुतल्लिक बातों का तजुर्बा हासिल करने की नीयत से पढ़ा जाए और जो बातें अपने बतलाए हुए अभ्यास के खिलाफ मालूम होती हों उनको नज़रअंदाज करते रहें। और जब किसी तरह से भी अभ्यास वगैरह में मन न लगे तो किताबों से बहलाते रहें। मतलब यह है कि ये किताबों को सिर्फ किताबों की समझना दुरुस्त है, दूसरे राह उनकी वक्त दिल में होना गैर वाजिब है। ज़्यादा प्रत रखने की मेरी गुजारिश यह है कि जनाब आला करे को मेरे ख्याल से महीने में 2 प्रत से ज़्यादा ठीक नहीं है। ज़्यादा व्रत रखना हमारे तरीके में जायज़ नहीं रखा गया है। चुनाचे एकादशी व त्रयोदशी इन दोनों में से जो आप मुनासिब तसव्वुर करें मुनखतिब फरमा लीजिए और ज़्यादातर तवज्जो बताए हुए अभ्यास के जानिए रजू रखिए। और जब ईश्वर मौका आता फरमाए तब बराए मेहरबानी यहाँ तशरीफ लाने की तकलीफ गवारा फरमाइएगा ताकि मौका सत्संग का हासिल हो सके। बाकी यहाँ पर बामदद खुदा बंद करीम सब तरह से खैरियत है। ओम जय सतगुरुदेव, जय प्रसन्नम। अवल गुरु को वंदगी, जुग गुरु को प्रणाम, सतगुरु को आदाब है, श्री गुरुदेव सलाम। जय सतगुरुदेव, जय प्रसन्नम। रब की याद किए जा बंदे, याद किए सुख पाएगा, याद किए जा तन मन के सब झगड़े रोग मिटाएगा। रब वाहिद को याद किए जा, सबका जो रखवाला है, जपते हैं अनगिनत उसे, अनगिनती नामों वाला है। वेद पुराणों स्मृतियों को पढ़कर खूब विचारा है, सबका अंत एक हर्फ मिला जो नाम खुदा को प्यारा है। पल भर भी जो अपने मन में प्यारे रब का नाम बसाए, ऐसा रुतबा पाएगा वह जिसकी शान कही ना जाए। जो तेरे दीदार के आशिक, शौक है जिनको दर्शन का, दाता उनकी संगत में नानक का बेड़ा पार लगा। सुख का अमृत सुखमणि, सुख अमृत रब नाम, भक्तों के मन पाएंगे नाम लिए आराम। रब की याद किए जा बंदे, फिर न जन्म का चक्कर खाए। रब की याद किए जा बंदे, मौत का सारा दुख मिट जाए। रब की याद किए जा बंदे, मरने की हो उलझन दूर। रब की याद किए जा बंदे, रद्द बलाएं दुश्मन दूर। रब की याद किए जा बंदे, गायब हर दुश्वारी हो। रब की याद किए जा बंदे, रात और दिन बेदारी हो। रब की याद किए जा बंदे, खौफ न तुझ पर छाएगा। रब की याद किए जा बंदे, दुख सारा मिट जाएगा। रब की याद जभी हो नानक, जब साधुओं का संग मिले।
सच्चा हो जब प्रेम खुदा से, फिर दौलत हर रंग मिले। रब की याद किए जा बंदे, माल कमाल खजाने पाए। रब की याद किए जा बंदे, दानिश ज्ञान और ध्यान भी आए। रब की याद किए जा बंदे, जप तप पूजा पाठ है यह। रब की याद किए जा बंदे, खास दोई की काट है यह। रब की याद किए जा बंदे, तीर्थ का स्नान है यह। रब की याद किए जा बंदे, रब के घर में मान है यह। रब की याद किए जा बंदे, शाकिर तू हो जाएगा। रब की याद किए जा बंदे, जीने का फल पाएगा। रब की याद करेंगे वह तो फैज जो रब पे पाते हैं। नानक रब के प्यारों के हम कदमों से लग जाते हैं। रब की याद किए जा बंदे, कार है ऊंचा कार यही। रब की याद किए जा बंदे, कर दे बेड़ा पार यही। रब की याद किए जा बंदे, दूर हो मन की प्यास सभी। रब की याद किए जा बंदे, सूझे दूर और पास सभी। रब की याद किए जा बंदे, मौत का डर मिट जाएगा। रब की याद किए जा बंदे, खूब मुरादें पाएगा। रब की याद किए जा बंदे, मैल हो मन का दूर तमाम। रब का नाम है अमृत जिससे, सीना हो भर तुम तमाम। जिन संतों की पाक जुबां पर नाम खुदा का रहता है, अदना चाकर उनके दर का नानक खुद को कहता है। रब की याद करे जो बंदे, माल खजानों वाले हैं। रब की याद करे जो बंदे, इज्जत शानों वाले हैं। रब की याद करे जो बंदे, दुनिया में परवान है वह। रब की याद करे जो बंदे, पतवाले प्रधान है वह। रब की याद करे जो बंदे, वह फिर कब मुहताज रहे। रब की याद करे जो बंदे, सब पर उनके राज रहें। रब की याद करें जो बंदे, सुख में दायम रहते हैं। रब की याद करें जो बंदे, दायम कायम रहते हैं। वह करते हैं याद खुदा की, जिन पर उनकी रहमत है। खाक उनके कदमों की मांगे, नानक को यह नियमत है। रब की याद करें जो बंदे, काम उनका गमख्वारी है। रब की याद करें जो बंदे, जान उनके बलिहारी है। रब की याद करें जो बंदे, रुख उनका पुरनूर रहे। रब की याद करे जो बंदे, चैन से मन भरपूर रहे। रब की याद करें जो बंदे, मन पर उनकी जीत रहे। रब की याद करे जो बंदे, पाक उनकी हर रीत रहे। रब की याद करे जो बंदे, सुख पाए आनंद पाए। रब की याद करे जो बंदे, वह रब से नजदीकी पाए। संतों की कृपा से उनमें रात और दिन बेदारी है। खुशकिस्मत है नानक जिनको याद खुदा की प्यारी है। रब की याद किए जा बंदे, पूरे हो सब काम तेरे। रब की याद किए जा बंदे, चिंता से आराम मिले। रब की याद किए जा बंदे, दाता के गुण गाए तू।
रब की याद किए जा बंदे, रब में सहज समाए तू। रब की याद किए जा बंदे, पक्का आसन पाएगा। रब की याद किए जा बंदे, दिल का कमल खिल जाएगा। रब की याद किए जा बंदे, गैब से तू झनकार सुने। रब की याद किए जा बंदे, तुझको सुख बेअंत मिले। रब की याद करे वह बंदे, जिन पर रब की रहमत है। नानक मांगे उनका साया नियमत है। रब की याद किए से कुल संतों का नूर ज़हूर हुआ। रब की याद किए से जाहिर सब वेदों का नूर हुआ। रब की याद किए से बंदे, दाता सिद्ध जति कहलाएं। रब की याद किए से हर सू नीच भी जग में शोहरत पाएं। रब की याद किए से धरती कायम दायम रहती है। याद कर उनकी जिनको दुनिया सबका कारण कहती है। नाम प्रभु का लेने को यह सारी मखलूकात हुई। रब में हाजिर नाजिर आप खुदा की जात हुई। जिन पर लुत्फ खुदा का नानक, जिन पर उनकी रहमत है। गुरु से पाए नाम खुदा का नियमत है। मन्त्रोऽयं गुरुवाक्यं मोक्षं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं खलमल संकुल मति नीच जात बसुमो। हर जन तुझ देखें जरूं करऊं विष्णु कर दो। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमय मन वृद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही झुरकता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित्य मोहि प्रबोध दुखित देख आचरण मम। मोहि उपजय अति क्रोध दम्भ नीच की भाई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली बात समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। एक बार गुरु लीन बुलाई, मोहे नीति बहु बात सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम भजई तात शिव दाता, नर पावर के टिकवाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चैत अभागी। देता शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है।
हर कहूँ हर सेवक गुर कहू, सुन खगनाथ हृदय मंगयऊ। अधम जाति में विद्या पाए, स्वयं जठाए दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। ये सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल को भाग्य पुजाती, गुर कर द्रोह करम दिन राती। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुण्य पुण्य मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। जीते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम अति दाई नसावा। भूमि अनल संभव सुन भाई, ते बुझाव गन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वो सबसे पहले उसी को मारकर सीधा नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। मग परी निराधर रही, सब कर पद प्रहार नित सही। मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई, पुनि न पुनैन किरीटन करई। धूल रास्ते में ननादर से पड़ी रहती है और सदा सवरा चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और कीर्तनों मुक्तों पर पड़ती है। सुन खगपति हसे समझ प्रसंगा, बुद्ध नहीं करई अधम कर संगा। कब को विधि गावै अस नीति, खलसन कलह न बल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गुरु जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरते कही न मोहि सुआई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरु जी हित की बात कहते थे पर मुझे वो स्वाति न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयु अभिमान तैं उठ नहीं कीन प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहु कछु, उर न रोष लवलेश। अति अब गुरु अपमानता, सह नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभवानी, रहत भाग्य अज्ञे अभिमानी। यद्यपि तब गुरु कह नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदप साप सट दयं तोई, नीच विरोध सुहाई न मोई। जो नहीं दंड करऊं खल चोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि
नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जे सट गुर सन ईर्षा करही, रौरव नरक कोट जुग परही। त्रिजगे जो निपुण धरै शरीरा, अयुत जन्म भर पावै पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युग तक नौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे त्रियक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठ रहे सज गरीब पापी, सर्प हो ही खलमल मत व्यापी। महाबिटप को टर मऊ जाई, रव अधिमादम अधिगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन, शिव साप कंपित मोहि विलोकियति, रूप जा परताप। शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। कर दंडवत सप्रेम दुज, शिव सम्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर, समुझ घोर गति मोर। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गणों से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जिस स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को भी वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं बसता हूँ। निराकार लोकार मूलम तुरीयम, गिरा ज्ञान गौतीतमीशं गिरीशं। करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम